हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट न्यूज और गॉसिप्स लेकर। तो लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। गोवा से लौटकर आए शाहिद कपूर ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात की। रितेश देशमुख के भाई के संगीत सेरेमनी पर पहुंचा बॉलीवुड। बहुत जल्द आने वाले हैं सलमान और शाहरुख एक दूसरे के करीब, बताएंगे कैसे और बताएंगे आपको क्यों है अली जफर कटरीना कैफ से खफा। देशमुख परिवार में फिर से बजने वाले हैं वेडिंग बेल्स। दिस टाइम इट्स रितेश's younger brother मैरिंग जैकी भगनानी's sister। रिसेंटली हुई इनकी संगीत सेरेमनी। कौन कौन बना इस सेरेमनी का पार्ट, बताएगी हमारी टॉप स्टोरी। ये नजारा है बॉलीवुड की एक और बिग फैट वेडिंग का। वेल, अभी शादी की शहनाइयां तो नहीं बजी हैं, बट ये फंक्शन है रितेश देशमुख के छोटे भाई धीरज के संगीत सेरेमनी का, who is tying knots with वाशु भगनानी's daughter दीपशिखा। तो आइए यहाँ पर आए गेस्ट की लिस्ट पर नजर डालते हैं, पर उससे पहले बात होस्ट की। The newlywed couple and भैया भाभी to the would-be couple रितेश जिनेलिया, ये दोनों लगे काफी adorable together and surely रितेश played a perfect host running around here and there to attend to the guests। मेहमानों की लिस्ट में यहाँ दिखे अरबाज खान sporting his दबंग mustache, सोहेल खान, जोड़ी ब्रेकर माधवन with wifey dear, दिया मिर्जा looking absolutely stunning in that नवाबी attire, Raveena Tandon draped top to bottom in gold, Sameera Reddy in a pink sari, Shamita Shetty looking quite gorgeous in that anarkali. But what caught our attention was Shamita's sister Shilpa Shetty with hubby Raj Kundra. Red salwar kameez में mother to be Shilpa लगी काफी plump and adorable with that baby bump. Talking about other guests, यहाँ स्पॉट किए गए प्रेम चोपड़ा, मानिता दत्त माइनस संजू बाबा, अरशद वारसी, सोफी चौधरी, श्रीदेवी एंड बॉनी कपूर, आशीष चौधरी, डेविड धवन, आशुतोष गोवारिकर, नील नितिन मुकेश विद सोनल चौहान, अनु मलिक विद फैमिली, जायद खान एंड रमेश सिप्पी। खान्स की बात करें तो यहाँ अनफॉर्चुनेटली नहीं थे प्रेजेंट कोई भी खान, पर बॉलीवुड की गलियारों में बस ये है कि इनकी शादी में आमना सामना हो सकता है SRK और सलमान का। Since Salman couldn't attend Ritesh's wedding, Salu Bhai is gonna make it up by attending his younger brother's wedding. साथ ही शादी का इनवाइट गया है SRK के घर भी। So will these Khans come together for this wedding? We'll keep you updated. फिलहाल आप लीजिए मजा इस संगीत सेरेमनी का। आरती दानी, Zoom, मुंबई। गोवा में बर्थडे सेलिब्रेशंस तो कर चुके शाहिद, पर अब तक इनका सेलिब्रेशन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आज वो मुंबई में भी मनाएंगे अपना जन्मदिन। जूम ने एक्सक्लूसिवली स्पॉट किया बर्थडे बॉय को कल रात मुंबई एयरपोर्ट पर व्हाइल ही रिटर्न फ्रॉम गोवा, और जाने उनके बर्थडे प्लान। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट दे आर। शाहिद surely knows how to party hard। शाहिद अपने बर्थडे को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 दिनों से कर रहे हैं सेलिब्रेट इन गोवा। और जब अपने बर्थडे के दिन वो देर रात मुंबई एयरपोर्ट में लैंड किए फ्रॉम गोवा, Zoom caught hold of him exclusively. Dressed in white shirt, grey pants and headphone hanging down his neck, Shahid looked uber cool even at wee hours। तो आइए पूछते हैं साशा से कि कैसी रही उनकी पार्टी इन गोवा। Very nice. I was there with a few friends, about 30 people in Goa, and had a good time. It's a lot of fun. Well, we don't doubt the fun you had in Goa, Shahid, but वहाँ के फ्रेंड्स के साथ तो आपने पार्टी कर ली। What about people in Mumbai? उनके लिए क्या कोई पार्टी नहीं थ्रो करेंगे आप? अब I'd like to be with family now. I haven't been able to meet my parents and my siblings, so I'll go and have a quiet dinner with them now. That had to be. गोवा की आपकी मस्ती की जो पिक्चर्स आई हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि that you have had your dose of partying. Bureau Report, Zoom, Mumbai. गुड न्यूज फॉर बी टाउन इज दैट कि बहुत जल्दी SRK और सलमान आ सकते हैं एक दूसरे के करीब। साउंड्स इम्पॉसिबल बट दैट विल बी ट्रू इन नो टाइम। कैसे, जानिए हमारी अगली स्टोरी में। सलमान और SRK अब हो जाएंगे एक दूसरे के करीब। दोनों के बीच रहेगा सिर्फ कुछ कदमों का ही फासला। And how's that? Well, इसका जवाब भी दे देते हैं आपको। ऐसा इसलिए क्योंकि Bandra could soon have the unlikeliest of neighbors, with Bollywood star Salman Khan purchasing ₹32 crore triplex flat just besides SRK's Mannat. The latest buzz in B-Town is कि सलमान इस ट्रिप्लेक्स में बहुत जल्द होने वाले हैं शिफ्ट। फिलहाल दिस बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कि थोड़े दिनों में अगर आप लकी हुए तो आप देख सकेंगे SRK और सलमान को इसी तरह अपने घर की बाउंड्रीज पर चढ़कर अपने फैंस को वेव आउट करते हुए।
वैसे सलमान का ये घर है काफी करीब नॉट ओनली फ्रॉम SRK's मन्नत बट ऑल्सो फ्रॉम गैलेक्सी अपार्टमेंट्स वेयर सलमान करंटली लिव्स विद हिज पेरेंट्स सलीम एंड सलमा खान। सलमान का ये ट्रिप्लेक्स है काफी बड़ा। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज इसका कार्पेट एरिया है अराउंड 9,763 स्क्वायर फीट। ऑल्सो सलमान के फादर सलीम खान ने रिपोर्टेडली कंक्लूड करी है ये डील बट ही रिफ्यूज टू कमेंट एनीथिंग ऑन दिस मैटर। वैसे आपको बता दें कि सितंबर 2011 में सलमान ने अपना एक 1,650 स्क्वायर फीट का फ्लैट बेचा था फॉर ओवर 6 करोड़ एंड ही इज येट टू सेल अनदर फ्लैट ऑफ द सेम साइज इन द सेम बिल्डिंग। सीम्स लाइक सल्लू भाई की ये प्लानिंग काफी वक्त से चल रही थी बट वी श्योर ऑल आइज आर सेट टू सी कि कैसा होगा वो नजारा जब हम एक दूसरे के बगल में देख सकेंगे इंडस्ट्री के दो बड़े राइवल खान्स को। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सनी देओल अपनी सुपर डुपर हिट फिल्म घायल के सीक्वल के लिए हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं, इसलिए अब तक 15 से 20 स्क्रिप्ट रिजेक्ट हो चुकी है। फाइनली उन्हें मिल गया है उनका स्क्रिप्ट राइटर। कौन है वो, आप भी देखिए। जब से सनी देओल ने घायल के सीक्वल के लिए हाँ कही है, तब से वो यही सोच रहे हैं कि घायल 2 को हिट कैसे बनाया जाए। इसीलिए वो फिल्म को फ्लोर पर लाने में भी काफी वक्त लगा रहे हैं। सनी को सबसे पहले तलाश थी फिल्म के लिए एक जबरदस्त स्क्रिप्ट की। सूत्रों के मुताबिक सनी देओल ने घायल के लिए एक कम्प्लीटली नई स्क्रिप्ट लिखने की सोची है और ये स्क्रिप्ट यमला पगला दीवाना के स्क्रिप्ट राइटर जस्सी लिखेंगे। सनी चाहते थे कि घायल का सीक्वल भी उतना ही हिट हो जितना 1990 में हिट हुई थी उनकी फिल्म। इसलिए पहले भी सनी ने 15-20 स्क्रिप्ट्स रिजेक्ट कर दी थी, तब जाकर उन्होंने जस्सी को फाइनलाइज किया है। अब देखना यह है कि इतनी मशक्कत के बाद क्या सनी देओल अपना वही जादू चला पाते हैं या फिर नहीं। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे क्यों अली जफर है कटरीना कैफ से खफा। अली जफर आजकल है कटरीना कैफ से अपसेट। वेल, ऐसा क्या कर दिया कैट ने जिससे अली हो गए खफा? इस बात पर पूरा खुलासा होगा अली के साथ एक्सक्लूसिवली ज़ूम पर। आप भी देखिए। क्लीन एंड क्लियर कंपटीशन में अली जफर यहाँ पर एज अ गेस्ट आए थे और उनकी परफॉर्मेंस ने लोगों को पागल बना दिया। लिटरली अली, वेलकम टू ज़ूम सबसे पहले। थैंक यू सो मच। हाउ, कैसा लगा आपको जिस तरह से लोगों का रिएक्शन था? I am extremely humble. It was certainly one of the best nights of my life. I was expecting a lot of love, but itna zyada pyar, I don't have words, I'm speechless. Thank you everybody. I mean, it means a lot to me. Absolutely. In fact, I think the best part of the evening was जब पूरी crowd, जब आपके सारे fans लड़की लड़कियाँ स्टेज पर आ गए थे आपके साथ बैठकर झूम रहे थे, गा रहे थे। Did you expect that कि वैसा होगा कि वो just impromptu था, आपने invite किया स्टेज में? You know, I do. I mean, I believe in doing things impromptu and improvising and all that, depending on the moment, how people are feeling, how the occasion is. And I just felt like those girls were shouting out something, and I couldn't hear them. I said that, why don't you come here and tell me what it is? And they came, and we sat down, we sang, then everybody else came. So the energy was so fantastic. I mean, everybody was there like a family. So it was a really, really fun night for me. बिल्कुल। इनफैक्ट आज का जो आपने जजिंग की, किस तरह से रहा जजिंग का एक्सपीरियंस? कि आप थोड़े नर्वस हुए, थोड़े एक्साइटेड थे? What a great talent, in fact, जो कि परफॉर्म किया था, जो कंटेस्टेंट्स ने भी। Definitely, I think they were all awesome. They were fantastic. In fact, I think that I'm in no position to judge anyone else because I'm still somebody who's learning and growing and trying to improve myself. And I just thought that they were all fantastic. And it was a big honor for me to be here. बिल्कुल। आपकी मुझे आपसे ये जाना था कि व्हेन मेरे ब्रदर की दुल्हन जब रिलीज होने वाली थी, उस वक्त मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि आपकी और कटरीना की कोई पैक्ट थी, अगर फिल्म हिट होगी देन कटरीना विल फीचर इन योर नेक्स्ट वीडियो। क्या वो जल्दी होने वाला है? क्यों मजाक था, जस्ट मस्ती थी? I know. I mean, that's what the conversation was about. Yeah. And Katrina did say that yes, if it does the next number, then I would. And the film did more than that. So I think you should ask Katrina now. बिल्कुल। आप नहीं रिमाइंड करना चाहते हैं अभी कटरीना को कि कम ऑन ज़ूम के थ्रू, इनफैक्ट कटरीना इज अ व्यूअर ऑफ ज़ूम, आप ज़ूम के थ्रू रिमाइंड कर सकते हैं? मुझे कुछ इस तरह मांगना या कहना अजीब सा लगता है। If she feels like it, she'll do it. She's a good girl. She's a good friend of mine. And if she feels like it, we'll do a video. I'll make a song for her. And we'll do something fun. किस तरह के आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं बॉलीवुड में? बिकॉज आई सी ओ जिस तरीके से आपका फिल्मोग्राफी रहा है, तेरे बिन लादेन और बीट, मेरे ब्रदर की दुल्हन, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, आप
वाकई जो स्क्रिप्ट को मायने रखते हुए आप फिल्म साइन करते हैं? सो आने वाले दिनों में विच आर द प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव साइंड और यू वांट टू साइन? Yeah, after London, Paris, New York, it's Chashma Baddoor, which the 80s classic. I'm playing Farooq Sheikh's role in that, with David Dhawan directing it. It's a lot of fun. And after that, there's another film that I've signed, but I'll let the producers announce that whenever they want to. बिल्कुल अली, इनफैक्ट हमने अगर रिसेंटली बॉलीवुड में देखा तो सैफ अली खान एक कंट्रोवर्सी में फंस गए थे कि आपको कई बार लगता है कि एक सेलिब्रिटी बहुत इजी टारगेट होता है, जल्दी ही नज़रिए में आ जाते हैं, लोग इजी टारगेट बना देते हैं? I mean, yeah. Once you are a celebrity, you're in the public eye all the time, and आपकी हर एक जो मूव होती है वो देखी जा रही होती है, और ये चीज़ें तो होती हैं, but that's a price that you have to pay of being popular, or being known and being loved actually. तो ये तो होता है इस फील्ड में. No issues. We are really looking forward for London, Paris, New York, and we wish you all the best for that and for all your forthcoming projects. Thank you so much for talking. Thank you so much. Thank you. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे राजीव खंडेलवाल और मुग्धा गोडसे की आने वाली फिल्म का लेटेस्ट सॉन्ग. करीना कपूर भले ही 30 क्रॉस कर चुकी हो, लेकिन उनकी डिमांड है सबसे ज्यादा हाई. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि करीना अपनी उम्र से कम एक्टर्स के साथ काम करने के लिए हैं बिल्कुल रेडी. तभी तो इमरान खान के साथ काम करने के बाद अभी वो करने जा रही है रणवीर सिंह के साथ रोमांस. फुल स्टोरीज अप नेक्स्ट. करीना कपूर के पास आजकल है फिल्म्स की बरसात. And recently we have heard that Kareena Kapoor has signed one more new film with Sanjay Leela Bhansali. And guess who is going to be the lead hero? हमने सुना है कि it's none other than रणवीर सिंह. जी हाँ, बैंड बाजा बारात के बिट्टू के साथ करीना ने साइन की है फिल्म. संजय लीला भंसाली एंड करीना कपूर काफी वक्त से एक दूसरे के साथ काम करना चाहते थे. बाजीराव मस्तानी वाज टू बी मेड विद करीना कपूर एंड सलमान खान, लेकिन वो फिल्म बनने से पहले ही शेल्फ हो गई. बट इट लुक्स लाइक द टाइम हैज कम. वन मोर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी है कि करीना अब यंगर हीरोज को भी प्रेफर कर रही हैं. आफ्टर वर्किंग विद इमरान खान इन एक मैं और एक तू, जो कि उनसे उम्र में छोटे हैं. नाउ करीना इज गोइंग टू वर्क विद रणवीर सिंह, हु आल्सो बिलोंग्स टू द जनरेशन नेक्स्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री. अभी तक करीना 40+ हीरोज लाइक आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान एंड अक्षय कुमार के साथ ज्यादातर नजर आती थीं. बट अपनी बढ़ती डिमांड को देखते हुए लगता है बेबो फिर से बेबी बनकर इंडस्ट्री को आगे कई सालों तक रूल करना चाहती हैं. फॉर आरती दानी, Zoom, मुंबई. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.